अब सबसे पहले आज मैं थोड़ा सा ये जो मटेरियल है, पैम्पलेट है, उसकी साइज थोड़ी कम करूंगा, तो आज के दिन थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, बराबर है बेटा। इफ द क्वेश्चन इज नॉट लीजिबल तो आप मुझे पूछ सकते हो, बिकॉज मुझे यहाँ बाजू में साइमल्टेनियसली यहाँ पे सम्स करने हैं। अब देखो बेटा, ऐसा है कि आज हम लोग क्या करेंगे। मैं नई पेन लेके आया हूँ, तो मैं जरा वो नई पेन निकाल रहा था, ठीक है। आज हम लोग क्या करेंगे, तो वी विल स्टार्ट विथ एक सेकंड यार, देखो मैं इसलिए बोल रहा था जल्दी आ जाओ यार। कौन आया? 110% वो विरल होगा, खुशबू। सर मुझे तो नहीं आई खुशबू, आपके पास हो यार। चलो पढ़ ले। तो बेटा ऐसा है कि आज हम लोग सीखेंगे फीफो मेथड। अब फीफो मेथड क्या होता है, तो भाई इसका फुल फॉर्म हो जाता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, बराबर। ये बेसिक मेथड है। अब ये मेथड क्या होती है, मैं पहले यहाँ पे 2 या 3 एग्जांपल दे दूंगा, उसके बाद हम लोग इसको आगे डिटेल में करेंगे। तो सबसे पहले ऐसा होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का, जो पहले आया वो पहले जाएगा। ये क्लियर हुआ बेटा? अरे आंसर दो। जो पहले आया वो हाँ, जो पहले आया वो पहले जाएगा। से फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी मम्मी, बराबर है। तुम्हारी मम्मी। अब क्या हो जाता है बेटा कि हमारे घर में तकरीबन हर रोज दूध आता है, समझ रहे हो। अब ये जो दूध आता है, हम लोग क्या कर लेते हैं, पूरा जैसे ही दूध आया पतीले में डाला, उसको गर्म किया और पूरे दिन उसको क्या करेंगे, यूज करेंगे। ये समझ गए। अब ऐसा नहीं होता कि रात को 12 बजे पूरा का पूरा दूध जो होता है वो पूरा हो जाता है। थोड़ा सा दूध जो होता है दैट इज लेफ्ट ओवर। अब ये जो दूध जो बचा हुआ होता है सुबह की चाय में, इवन दो पापा जाके नया दूध लेके आए हैं, हमारे पास एक पूरा पतीला भर के फ्रेश दूध है, तो भी मम्मी जो पुराना वाला दूध है उसे सबसे पहले यूज करेगी, बिकॉज फीफो ये पहले आया है तो ये पहले जाएगा। ये समझ गए तुम लोग बेटा? हाँ भूमि, महल, हाँ सर। तो ऐसा है कि भाई ये कोई मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो कोई बड़ी तीर नहीं मार रहा हूँ, हम लोगों ने मतलब ये प्रैक्टिकली है। अब एक बार पता चल जाता है कि ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल है या होती है, तो पढ़ने में भी मजा आती है। ऐसा दूध में होता है, ऐसा आलू में होता है, ऐसा प्याज में होता है, ऐसा खाने पीने की हर एक में होता है। 99% केसेस के अंदर घर पे मैंने देखा हुआ है कि सुबह का खाना रात को खा लेते हैं, और बहुत कम घर होते हैं जो रात का खाना भी सुबह दूसरे दिन सुबह खाएंगे, लेकिन तीसरे दिन तो 1000% गारंटी से बोलता हूँ कोई नहीं खाता। ये समझ गए। बिकॉज मटेरियल जो होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मैं वापिस वही सिखा रहा हूँ, मटेरियल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हो जाता है, वेस्टेज हो जाता है। इसीलिए उसको क्या करना पड़ता है, यूज कर लेना पड़ता है। ये समझ गए। तो वो मेथड जो होती है वो, अब आगे थोड़ा सा टेक्निकल दिखाता हूँ, थोड़ा सा टेक्निकल यहाँ पे दिखाएंगे कि बेटा एक मेथड नहीं है आपकी एसवाई के अंदर, आपको मुझे एक मेथड नहीं पढ़ानी है, लेकिन सारी की सारी मेथड पढ़नी पड़ेगी। तो पहली मेथड कौन सी है, तो भाई ये फीफो, फिर कल हम लोग करेंगे लीफो, हीफो, नीफो, बेस, स्पेसिफिक, सिंपल, वेटेड, पीरियोडिक वेटेड, स्टैंडर्ड प्राइस, इन्फ्लेटेड प्राइस, न जाने कितनी सारी मेथड है। ये मेथड करेंगे, ये सारी इतनी मेथड पूरी हुई
तो समझ लो आपका 1/3 चैप्टर पूरा हुआ। और दो टाइप के भी सम्स है, एक ईओक्यू का आ जाएगा और दूसरा जो आ जाएगा रीऑर्डरिंग लेवल का आ जाएगा। ठीक है, तो वो सारी चीजें भी अपने को करनी पड़ेगी। अब बिना देर किए यहाँ पे शुरू करेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले मैं पूरा सम देख लेता हूँ खाली यहाँ पे। बेटा ये सम लेजिबल है, आप लोगों को दिख रहा है शांति से सम? ये फिगर देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना? नहीं। अरे तू अकेला बोल रहा है, बाकी के कब बोलेंगे? बेटा फिगर दिख रही है ना? आई डोंट आपने पहले हाँ, तो देखो बेटा आप ओके ओके। अब क्या करेंगे बेटा, चलो ये हो गया। अब सेकंड जो सम है बराबर, वो मैं ऐसे ही स्क्रीन पे रखूंगा, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूंगा और आपको ये सम अभी के अभी मेरे सामने करना है। समझ रहे हो? मतलब नहीं आता तो मैं बता दूंगा, बराबर। आंसर आ गया, चलो वेरी नाइस। बिकॉज क्या होता है, सर सिखाते हैं तब तो सारी चीजें अच्छी लगती है। जैसे ऐसा लगता है कि यार इससे सही, इससे इजी चीज तो कुछ होती नहीं है। लेकिन जब हम लोग सम करने बैठते हैं, भूमि तुम लोग पहली बार मेरे पास अभी अकाउंट कर रहे हो, समझ रहे हो बेटा? हाँ निकिता, सो आई डोंट वांट, अब तुमने लास्ट टाइम कैसे अकाउंट सीखा था, कैसे अकाउंट सीखा था, यहाँ पे ऐसा होगा कि ब्लैक बोर्ड कॉपी करने वाला लफड़ा नहीं है। समझ रहे हो? आपको आपको एक ही सम करना है। मैं होमवर्क भी नहीं देने वाला, मैं ना आपको 10 सम देने वाला हूँ। समझ रहे हो? ठीक है। अब दूसरी बात सर, व्हाइट बोर्ड व्हाइट बोर्ड हाँ, अब पढ़ ले। अब ऐसा है कि सबसे पहले मैंने आपको दो चीज सिखाई थी, एक था बीन कार्ड और दूसरा था स्टोर लेजर। समझ रहे हो? तो मैंने, आप लोगों ने मुझे बोला था कि भाई कॉस्टिंग है तो सर सम कब चालू करोगे, तो मैंने बोला यार बेस हमको सबसे पहले क्लियर करना पड़ेगा। अब ये स्टोर लेजर क्या होता है? लेजर का मतलब हो जाता है खाता या तो अकाउंट। ये समझ गए बेटा? जहां पे हम लोग स्टोर में कितना माल रखा हुआ है वो चेक करते हैं। ओके, तो वो चीज जो होती है उसे स्टोर लेजर बोलते हैं। क्लियर बेटा? हाँ। अब वापिस यहाँ पे वापिस मैं बोल देता हूँ कि ये मेरा गोडाउन है और यहाँ पे निशिता बैठी हुई है। ट्रक भर भर के माल आता है, माल जाता है ये, और मैं जो हूँ मैं मालिक हूँ। तो मुझे इसको पूछना है निकिता को कि निकिता कितना माल है, तो वो बोलेगी इतनी क्वांटिटी, इतना रेट, और तुम्हारा सर टोटल इतना पैसा जो है वो गोडाउन में माल में पड़ा हुआ है। ये क्लियर हुआ बेटा? ताकि इसके बेस पे मैं डिसीजन ले सकूं कि दूसरा माल लाना क्या नहीं लाना। समझ रहे हो? अभी नवरात्र चले गए, तो नवरात्र में क्या था कि भाई गवर्नमेंट ने बोला कि भाई आप लोगों को कुछ भी लफड़ा करना नहीं, गरबे नहीं होने वाले। लेकिन तभी ये जो फाफड़ा जलेबी वाले थे उनको पता था कि भाई गरबे बंद हुए हैं, लोग फाफड़ा जलेबी खाना बंद नहीं करने वाले, तो उन्होंने तो 2 दिन पहले ही ठेला लगाना चालू कर दिया था। तो इस तरह से मैं, आप मेरी बात समझिए, प्रॉब्लम मेरा है। मैं कौन हूं भाई? मैं मालिक हूं। मैं मालिक हूं तो मुझे हमेशा मेरा स्टॉक जो है, मेरा क्या लिखा है बेटा, स्टॉक जो है वो चेक करना पड़ता है कि कितनी क्वांटिटी है, कब मैं ऑर्डर करूं। ये समझ गए? ये तो वही बात हो गई कि निकिता के घर, निकिता ने बोला सर मेरे घर पे आओ, मेरे घर पे आओ। मैं चला गया तो निकिता अपने भाई को बोलती है ले 50 रुपए और दूध की थैली ले आ। बोले क्यों? तो सर आए, चाय बनानी पड़ेगी। ले। अब यार ये अच्छी बात नहीं है। आप इतने पढ़े लिखे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आमतौर पे हमारे वहां इतने मेहमान आते हैं, ये होता है, तो इतना माल या इतना मटेरियल हम लोग रखे ही रखे। क्लियर बेटा? हाँ। तो वो सारी सिस्टम जो होती है वो स्टोर लेजर से पता चलती है। और स्टोर लेजर कैसे लिखना है बराबर, वो सारा का सारा आज हम यहाँ पे सीखेंगे। अब मैं बहुत ही स्लो जाऊंगा बराबर, पहला सम है इसलिए।
ठीक है, और हर एक टेक्निकल डिटेल्स जो है मैं करता जाऊंगा। अगर आपको सम में बीच में कोई प्रॉब्लम है तो आप तुरंत मुझे पूछ सकते हो कि सर ये मुझे वापस सिखाओ। सब लोग समझ गए? इसका मतलब ये किसी ने भी पूछा तो हाँ मैं वापस रिपीट करने वाला हूँ। अब यहाँ पे आगे चलते हैं, अब यहाँ पे आगे चलते हैं। और ये जो मटेरियल है स्टोर लेजर बकायदा तीन तीन चार चीजों से बनेगा। सबसे पहले तो हम लोग क्या लिखेंगे कि भाई स्टोर लेजर ऑफ, तो कि भाई यहाँ पे श्रुति लिखेंगे, निकिता लिखेंगे, राजमती लिमिटेड। जानवी लिखेंगे, भूमि लिखेंगे, कोई भी लिखेंगे, बराबर। फॉर द, अब ये किसके लिए होता है? फॉर द, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पीरियड, जनरली मंथ का होगा, बराबर। लेकिन जो भी पीरियड होगा वो क्वेश्चन में बोला होगा। अब कैसे क्वेश्चन में बोला होगा? तो यहाँ पे लिखा है कि भाई 1/5 को, ये देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, 1/5 को ओपनिंग था और 31/5 को इतना शॉर्टेज था। ये समझ रहे बेटा? तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर द पीरियड ऑफ मे, फॉर द पीरियड ऑफ मे, ये समझ गए? तो आगे मैं सम चालू करूं उसके पहले किसी को भी ये हेडिंग में प्रॉब्लम है? नहीं ना जानवी ना सर। बेटा હવે કાલથી પછી આવું નહીં લખું દર વખતે સમમાં, હા બેટા? हाँ 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 એટલે હવે પછી हेडिंग तो હવે તમને આવડી ગયું, नाउ यू आर इन एसवाई। अब देखो बेटा तीन चीजें हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पे आ जाएगी डेट, फिर पर्टिकुलर्स। अब कोई भी अकाउंट का सम होता है तो पर्टिकुलर्स तो होते ही है। अब जगह बचाने के लिए तीन चीजें हैं यहाँ पे। पहला आ जाएगा रिसिप्ट, फिर आ जाता है इश्यू और लास्ट में आ जाता है बैलेंस। अब रिसिप्ट के अंदर आपको लिखना है क्वांटिटी, फिर यहाँ पे लिखना है रेट और यहाँ पे लिखना है अमाउंट। फिर यहाँ पे आ जाएगा क्वांटिटी, फिर यहाँ पे लिखना है रेट, यहाँ पे अमाउंट, फिर यहाँ पे आएगा क्वांटिटी, यहाँ पे रेट और यहाँ पे अमाउंट। ओके बेटा? हाँ हाँ, अब सुन लो बेटा कैसे करना है, क्या करना है। सबसे पहले वी विल गो इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कौन से ऑर्डर में बेटा? कोई भी मटेरियल का सम, कॉस्टिंग का सम, फीफो लिफो का सम, हम लोग जाएंगे क्रोनोलॉजिकल। रिपीट करो बेटा, कैसे जाएंगे? क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब 1 तारीख पहले आएगी, 2 तारीख बाद में आएगी, 5 तारीख बाद में आएगी, 15 तारीख बाद में आएगी, 21 उसके बाद में आ जाएगी। 5 के बाद 21 लिख के 15 नहीं लिखना है, समझ रहे हो बेटा? हाँ ये याद रखना बिकॉज आपके पास 3 घंटे है। जैसे शाहरुख खान ने नहीं बोला 70 मिनट है तुम्हारे पास, मैं भी बोलता हूँ 3 घंटे है तुम्हारे पास, बराबर। उसमें भाई ढंग से काम करियो, बराबर। ए पता चला अरे तेरी तो पूरा सब हो गया, आंसर आ गया, अरे 22 तारीख तो भूल गए भाई लिखना, तो अब पूरा कैंसिल करो, वापिस लिखो, हो जाएगा फ्रस्ट्रेशन, हो जाएगा टेंशन। ठीक है? दीपक के अलावा कोई दूसरा आंसर भी नहीं दे रहा है, बराबर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई आई एम ऑडिबल और नॉट। अब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिखा है एक तारीख लिखा हुआ है, अभी पहले बेटा पढ़ा लेते, बराबर। 400 kg 1600 रुपया। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1/5, बराबर। अब ये क्या है? ओपनिंग स्टॉक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ओपनिंग और यहाँ पे लिखता हूँ स्टॉक। ये तो हमारे पास है, मतलब हमने रिसीव्ड किया नहीं है, बराबर। रिसिप्ट हुआ नहीं है, तो मैं यहाँ पे डैश करूंगा, यहाँ पे डैश करूंगा, और कितना है? 400 और 1600। तो एक यूनिट का बकायदा 4 रुपया भाव पड़ा। क्लियर बेटा? यस। अब उसके बाद यहाँ पे नीचे लाइन करनी है, नीचे लाइन करनी है, मतलब भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है 1 तारीख का पूरा हो गया। ओके?
हाँ हाँ सर भाई आप पहला में कोई ने प्रॉब्लम? ना सर ना सर अब देखो, अब सेकंड यहाँ पे लिखा हुआ है, सेकंड यहाँ पे 1 तारीख के बाद कौन सी तारीख है? तो भाई पहले 4 आएगी, 4 के बाद 7 आएगी, 7 के बाद 15 आ जाएगा, 15 के बाद 18 आएगा, 18 के बाद 25 आएगा और 25 के बाद 28 जाएगा। समझ रहे हो बेटा? हाँ हाँ, ये इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बोलते हैं। अब 4 तारीख को क्या है? 4 तारीख को क्या है? परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। परचेज है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, आप दोनों में से कोई भी चीज लिख सकते हो। रिसिप्ट। परचेज लिख सकते हो या रिसिप्ट लिख सकते हो, दोनों चीज चलेगी। रिसिप्ट लिखना ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है बेटा? अब मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये क्या है? 500 क्वांटिटी 5 रुपए पे। क्या लिखेंगे बेटा हम लोग यहाँ पे? 5 रुपए। 500 क्वांटिटी 500 क्वांटिटी 5 रुपए। तो मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा बेटा? कोई कैलसी बेलसी यूज करने की जरूरत नहीं है, इसको मैं डैश 25,000। हाँ 2500 ओके 2500। अब देख लो बेटा, अब यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास 2 माल पड़ गए। पहला कौन सा आ गया है कि भाई 400 रुपए, 4 रुपए वाला 1600 और यहाँ पे 500, 5 रुपए पे 2500। अब मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ऐसा होगा बेटा, जब भी मुझे इश्यू करना पड़ेगा तो ये पहले मैं ये वाला माल भेजूंगा, फिर मैं ये वाला माल बेचूंगा, बिकॉज हम जो सम कर रहे हैं वो सम फीफो मेथड से है। क्लियर? हाँ, और नीचे यहाँ पे लाइन ड्रॉ करना मत भूलना। बराबर है? देखो, मुझे सम सिखाना है। सर ये टोटल बारदम लिखना पड़ेगा ना? टोटल, हाँ बार बार लिखना पड़ेगा। हाँ, टोटल से सम लंबा होगा। अच्छा, मुझे बार बार, और फिर 400 500 फिर तीसरे का आएगा वो भी है ना? तो तीसरे का आएगा तो 3 बार लिखना पड़ेगा, चौथे का आएगा 4 बार लिखना पड़ेगा। बराबर? बिकॉज तू कौन है? तू वो बंदा है, तुझे मैं स्टोर कीपर बोलता हूँ। तू कौन है बेटा? अच्छा ओके, तू कौन है? स्टोर कीपर। तो तेरा काम यही है कि स्टोर में कितना माल स्टोर है। कीपर। अब इसमें 1 आया तो 1 लिखना, रिकॉर्ड रखना। हाँ 11 आया तो 11 रखना। ठीक है? अब तू अभी 2 मिनट शांति रख, मुझे बाकी की लड़कियों से बात कर लेते हैं। ओके बेटा यहाँ तक बराबर? जानवी સર આ સેકન્ડ વાળું ફરીથી રિપીટ કરો. તો બેટા તમારે મને કેવું પડશે? તમારે મને કેવું પડશે? સર ફર્સ્ટ સેકન્ડ ફરી રિપીટ કરો. मैं समझवाना ट्राई कर दी सर, पर तो બધું મને સમજાણું નહીં. વાંધો નહીં બેટા, બરાબર છે. હવે હું આને ફરી આને બંધ કરું છું. બરાબર? પણ તમારે મને કેવું પડે ને યાર, પછી વારે ઘડીએ પછી મારે બેટા 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 એવું નહીં. આવડ્યું તો હા, નહીં આવડ્યું તો ના. હવે જોઈ લો અહીંયા ગાડી પહેલી વસ્તુ, બરાબર છે? જાનવી તું કોણ છે? તો તું સ્ટોર કીપર છે. તું કોણ છે બેટા? સ્ટોર કીપર છે. બરાબર છે? હવે છે ને હું 2 કે 3 વસ્તુ કરી નાખું છું. સ્ટોર કીપર છે, આ તમને ખબર પડી? રિસીપ્ટ, ઇશ્યુ, બેલેન્સ. હા સર. અને આ જે છે ને બેટા એ સમ છે તમારો. આ તમારો સમ છે કે ભાઈ આ લિમિટેડ છે, એને આટલું આટલું ખરીદ્યું, આટલું આટલું વેચ્યું. ઓકે? હા. તો છેલ્લા કેટલા બચ્યા એ ફાઇન્ડ કરવાનું છે. આ ખબર પડી? ઓકે ચલો, હવે ચાલુ કરી લઈએ. હવે આપણે રિયલ, બરાબર? હવે અહીંયા ગાડી આ લખ્યું છે ઓપનિંગ, तो यहाँ पे 1 तारीख लिखेंगे। 1 तारीख में मैं यहाँ पे लिखूंगा ओपनिंग स्टॉक। ओके, कितनु केजी है? 400। और ये जो है उसको क्या बोलेंगे? पढ़ो तो बेटा, टोटल कॉस्ट क्या बोलेंगे? टोटल कॉस्ट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 400। रेट नहीं दिया है, अमाउंट दिया हुआ है। तो मैं 1600 डिवाइड बाई 4 करूंगा। 1600 डिवाइड बाई 4 तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा 4 रुपए का भाव। हाँ, हमણાં નમજ કરવાનું છે? हाँ, મમ્માને કે પપ્પા બનાવીને આવે છે પછી કરે છે ડેશ ડેશ ડેશ। अब तेरे पास कितना माल बचा? 400, 4 और 1600। मैं फिर से एक बार बोल देता हूं कि मैंने पहले ही बोला था कि मैं मालिक हूं। प्रणव सर जो आपके हैं
वो प्रणव सर ओनर है और ओनर को डिसीजन लेना पड़ता है, इसीलिए वो या निकिता को या भूमि को या श्रुति को बराबर बोलेंगे कि भाई कितना माल है। तो ये तीन तुम जो हो वो मेरे स्टोर कीपर हो। कौन हो बेटा? स्टोर कीपर। तो तूने मुझे बोला अगर मैं 1 तारीख शाम को फोन करूं तो तू बोलेगी 400 है, 4 रुपए के भाव से 1600। क्लियर बेटा? हाँ। अब सुन लो, अब उसके बाद 2 तारीख का कुछ नहीं है, 3 तारीख का कुछ नहीं है, सीधा आ गया 4 तारीख का। कितना आ गया? 4 तारीख का। 4 तारीख में क्या बोला हुआ है? परचेज ऑफ, क्या बोला हुआ है? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अरे उनको बोलने दे, उनको लोचा हो रहा है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स। हाँ, तो यहाँ पे परचेज को हम लोग बोलेंगे रिसिप्ट। क्या बोलेंगे बेटा? रिसिप्ट। तो रिसिप्ट में आएगा कि इश्यू में आएगा? रिसिप्ट में। हाँ, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 505 रुपए पे। देखो क्वांटिटी दी है, रेट दिया है, टोटल नहीं दिया, तो 505 रुपए पे कितना हो जाएगा? 2500। चल હવે જાનવી, હવે મને કે તારા પાસે માલ કેટલો પડ્યો છે 4 તારીખે? 2500। ના કેમ આ કઈ ગયો? हाँ હા, હવે ખબર પડી તને બેટા? ભૂમિ, हाँ हाँ। ભૂમિ, हाँ सर। તો પહેલા શું લખીશું આપણે અહીંયા એટલે ગાડી? કે 4 તારીખે આપણે બંનેનો સ્ટોક જોવાનો, પહેલી તારીખનો અને 4 તારીખનો એવું? હા, એટલે 4 તારીખે કેટલો માલ છે? 4 તારીખને આ શું આવે છે? 4 તારીખે બેલેન્સ શું આવે છે બેટા? बैलेंस। तो 404 रुपए पे 1600 हो गया, फिर 505 रुपए पे 2500 हो गया। ये तो माल है, ये समझ गए? हाँ हाँ, तो अब अगर रिसिप्ट आएगा, अरे अब इश्यू आएगा, तो मैं पहले ये माल बेचूंगा फिर ये माल बेचूंगा। ओके? हाँ हाँ। महल, हाँ सर। हाँ ख्याल आई गया तने? हाँ सर। हाँ, और कोई भाई जेने आ ना आवड़્યું હોય, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, आधा घंटा लगे कि 1 घंटा लगे, लेकिन सबको पता चले, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लियर? और देखो बेटा, अब तुम लोग क्या एसवाई में आ गए हो, बार बार नहीं सम करना भी, एक ही बार करना है। समझ रहे हो? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप लोगों को भी काफी इजी लग जाएगा। अब 4 तारीख के बाद कौन सी तारीख आ रही है? 7। हाँ, 15। 7 7। 15 वाली कौन है? 15 सर मैं। हाँ 7 के बाद हाँ सर। ओके ओके, चलो अब देखो बेटा, ए दीपक कोई मस्ती मत कर। अब यहाँ पे 7 तारीख लिखेंगे। 7 तारीख को क्या लिखा हुआ है? सोल्ड। तो सोल्ड को मैं रिसीप्ट बोलूं कि इश्यू बोलूं? इशू। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इश्यू। अब इश्यू लिखूं, यहाँ पे लिखूं मैं कुछ? नहीं। क्यों? क्योंकि ये रिसिप्ट का कॉलम है। इश्यू में कितना है? 400। 400, लेकिन प्राइस कितनी है? लिखी नहीं है। अरे अच्छा नहीं लखी। अरे सुन लो, अरे मेरी बात सुन लो। लिफो, फीफो, हीफो, लीफो, बेस, स्पेसिफिक, वेटेड, एवरेज, कहीं पे भी इश्यू जब करेंगे तो क्वेश्चन में उसकी प्राइस नहीं लिखी होती है। वो हमें, अरे यार ये किसी के घर में कुछ आ रहा है बेचने के लिए, आवाज बंद करो। बराबर, प्राइस जो होती है वो नहीं होती है, हमें पता लगाना है, बिकॉज ये एग्जाम्पल तो उसका है। ठीक है? अब मुझे निकिता, 4 रुपए होगा सर। अरे रुकना 1 सेकंड। निकिता
हाँ હું ભાવ લગાવીશું 400 વાળાને? 4 रुपया। वेरी गुड, वेरी गुड। तो वेरी गुड, 400 जो है वो 4 रुपए के भाव से 1600 हो जाएगा। ये यहाँ पे आ गया, क्लियर बेटा? हाँ हाँ तो हाँ 400 सर। 400 और बस ऐसे आंसर दो यार, ऐसे 400 और 502 क्वांटिटी थी, उसमें से आपने 400 वाली इश्यू कर दी, तो कितना बैलेंस बचा बे? 500। बस तू ही अकेला बोल रहा है। कितना बचा? 500 सर। 500। रेट क्या? 5 अमाउंट कितना? 2500। 2500। लाइन मारवाનું नहीं भूलवाનું बेटा, हाँ? ओके ओके, ये 4 तारीख हो गई, ये 7 तारीख हो गई, अब कौन सी तारीख आएगी? 15। 15। बराबर। अब देखो बेटा, 15 बराबर। अब 15 में क्या लिखा है बेटा यहाँ पे? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? रिसिप्ट। वेरी गुड। अरे सारे लोग, तुम लोग ऐसे ही आंसर दो। रिसिप्ट क्या लिखेंगे? रिसिप्ट कितना हो जाएगा? रिसिप्ट अरे कितना हो जाएगा? 600 into 6। 600 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 3600। 3600। बराबर। जानवी, अब तारा पासे કેટલો માલ રહ્યો? 500 500 505 रुपया प्रमाणे 2500। रुपया ये तो प्रमाणे था ही था, 2500। लेकिन अब ये 600 भी आ गया ना बेटा। हाँ तो यहाँ 600 में 600 100 6 रुपए के हिसाब से 3600। अब सुनो, वापिस एक बार ओपिनियन पोल। बराबर। यहाँ तक हमारा सम हुआ, सम आधा हमारा हो चुका है। किसी को अभी भी प्रॉब्लम है तो मैं वापिस सम कराऊं? है किसी को प्रॉब्लम? नहीं सर। पक्का पक्का? हाँ हाँ ये हाँ सर। अब ये जो 18 वाला है थोड़ा टेक्निकल है, समझ रहे हो बेटा? रिटर्न। टेक्निकल मतलब क्या लिखा है? 18 वाले में क्या लिखा है? रिटर्न फ्रॉम रॉ मटेरियल। 7 तारीख को हमने जो इश्यू किया था वहां से वापिस आया, तो वहां पे वापिस आया। देखो ये पहले सुन लो, फिर हाँ ना जो भी करना है वो करना। बराबर। ये निकिता है, निकिता स्टोर कीपर है मेरी। निकिता ने इश्यू किया था भूमि को, भूमि कौन है? मेरी प्रोडक्शन मैनेजर है, समझ गए? अब भूमि ने रिटर्न किया, भूमि ने क्या किया? रिटर्न। अब भूमि ने रिटर्न किया तो निकिता के लिए क्या हो जाएगा? रिटर्न। अरे भूमि ने रिटर्न किया तो निकिता के लिए क्या हो जाएगा? लॉस होता है नहीं। अरे તમે લોકો છે ને બેટા ગોડાઉન વાલા છો, બરાબર છે? તમે બીજા ડિપાર્ટમેન્ટ ને માલ આલ્યો तो તમે લોકો લખો છો ઇશ્યુ। ये समझ गए? हाँ। और उसी तरह से दूसरे डिपार्टमेंट वालों ने तुमको माल दिया तो तुम्हारे लिए क्या होगा? रिसिप्ट। कौन कौन ने आंसर दिया? दीपक, तू और दूसरे कौन सा किसने आंसर दिया? श्रुति, भूमि। हाँ, तो ये हो जाता है रिसिप्ट। क्या हो जाता है? रिसिप्ट कितना होगा? 100 रुपए। हाँ, लेकिन यहाँ पे रेट नहीं दिया है, तो कितना रेट लिखूं मैं? 4। श्रुति हाँ सर। કેટલો રેટ લખું? 4 આવશે हैं? સર પહેલેથી સમજો, કારણ કે ચોથું તો સમજ નહીં પડી પહેલેથી। પહેલેથી એટલે આખો સમ? ના 18મું।
18 ચોંટી ગયો તું? हाँ सर बाहर निकली गई थी कहीं खबर नहीं पड़ी है હવે ભાઈ બીજા કોઈને ખબર ના પડી એવું કઈ? ના સર ઓકે ચલો ફરી એકવાર આપ શ્રુતિને માટે મારે બતાવી દઉં છું. જો श्रुति क्या लिखा है, रिटर्न फ्रॉम परचेज रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल, बराबर जब 7 तारीख को हमने इश्यू किया था वो. अब हम तो स्टोर लेजर हैं, हम कौन है? देखो भाई मैं प्रणव सर, वंशिका एंड वृंदा, बराबर हम लोग स्टोर वाले हैं. हम तो माल भेजेंगे तो लिखेंगे इश्यू, ये समझ गए? हाँ सर अब सप्लायर ने माल दिया कि भूमि ने माल दिया कि रमेश ने दिया, सुरेश ने दिया, किसने भी दिया, बराबर मेरे लिए होता है रिसिप्ट. ये समझ गए? तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल 7 तारीख को, तो मेरा रिसिप्ट हो जाएगा 100 लिखा हुआ है. कितना लिखा हुआ है बेटा? 100 लेकिन उसका रेट नहीं लिखा हुआ है, तो रेट कितना आएगा? 4 रुपीज આવશે बस क्योंकि સર ये- 5 રૂપિયા આવશે ને? ना बेटा 4 रुपया आवશે, बिकॉज 7 तारीख का क्या भाव था? हाँ 7 तारीख का क्या भाव था? किसने पूछा ये? 4 સર મને આજ કન્ફ્યુઝન હતું કે આપણે ફોન જ કેમ લેવાનું એમ हाँ હવે ખબર હવે પડી પણ गई. તમે કીધું તો. हाँ હવે ખબર એટલે પડી આપણે ગઈ. આગળ જ્યારે ઇશ્યુ કર્યું ત્યારે જે રેટ લીધો એ જ રેટ આપણે પછી રિસિપ્ટમાં લેવાનું એવું ને? કારણ કે અહીંયા લખેલું છે ઇશ્યુડ ઓન 7, સમજી તું? હા એટલે ओके तो यहाँ पे आ जाएगा 100, 4 रुपए पे 400, बराबर. अब मेरे पास माल कितना रहा बेटा? कौन बोलेगा मेरे पास कितना माल रहा? 500 1000 अरे पहले ये आ जाएगा सबसे. 400 बे रुको रुको रुको, ये आवाज बंद करो यार, ये टमाटर डूंगरी वाला. अब ये सबसे पहले ये सबसे पुराना था, बराबर. उसके बाद सेकंड ये वाला आएगा, उसके बाद थर्ड नंबर पे ये वाला आ जाएगा. मैं जरा हिसाब कर लूं मेरे पास कितना माल है. अरे यार मेरे पास है 100 बराबर 4 रुपए पे 400, फिर आ जाएगा, बोलो बोलो बेटा कौन सा आ जाएगा? 500, 500 500 2500, 5 रुपए पे 2500 फिर तो 600, 6 रुपए पे 6 तो 6 600 बराबर. और लाइन मारवानु नहीं भूलवा. 300 ओके लाइन मारवानु नहीं भूलवा. क्लियर? हाँ हाँ एक सेकंड, ये थोड़ा चिपक क्यों रहा है बे? हाँ अब गया. अब એ बेटा થાય છે સર એક તો ના એ છે ને હવે એ થોડું, કારણ કે આટલા બધા નેટ છે ને કોઈના પણ નેટ કનેક્શનમાં પણ પ્રોબ્લેમ હોઈ શકે. 4 तारीख हो गई, 7 तारीख हो गई, 15 હા એ तारीख જ हो મને गई, એવું જ લાગે છે. 15 तारीख हो गई, 18 तारीख हो गई. 18 के बाद कौन सी तारीख आएगी? 25 25 बराबर. 25 में क्या लिखा है? 25 में क्या लिखा है? 25 में क्या लिखा है? પરચેસ ઓફ રો મટીરિયલ तो मैं क्या लिखूं? परचेस ऑफ रॉ मटेरियल तो मेरा क्या होगा? રો મટીરિયલ रिसिप्ट रिसिप्ट. कितना रिसिप्ट कितना लिखा है बेटा? पढ़ो तो. 700 700 6.5 होगा. 700 मल्टीप्लाई करो बे, कितना होगा? 4550 4000 4550 4550. 4550 चलो निकिता जरा बोलो तो मारा पासे કેટલો માલ રહ્યો? 100 वेरी गुड. 100, 4 रुपए पे. चलो बाकी के सारा भी बोलो, बराबर. 4 रुपया 400 फिर 5 रुपए पे 2500, फिर 600, 6 रुपए पे 3600, 700, 6.5 पे 4550. अब साढ़े अगर एक इश्यू आया, बराबर, अगर एक इश्यू आया तो सबसे पहले कौन सा माल निकालूंगा मैं? अमीशा? हाँ સર પેલો 500 વાળો શું કહે છે?
मेरे उबार તમે લોકો ઉભારો તો 400 વાળો. હા ને હા અંકિતા जान दो 1 मिनट है 1 मिनट है चालू है हाँ बोल ले बेटा लेक्चर चालू मारो हाँ चलो बेटा ये माल मेरे पास पड़ा हुआ है तो मैं सबसे पहले कौन सा माल बेचूंगा बोलो बोलो हैं 500 વાળો 400 કેમ ચાર અરે તારા 400 કાકા વાળો. નહીં 400 વાળો એટલે આ નહીં જોવાનું આ જોવાનું પહેલા આ જાય પછી આ જાય પછી આ જાય પછી આ જાય બરાબર હા મેં કીધું આ હાલું કયું આવ્યું 400 વાળું ટેન્શન માં આવી ગયો આત્મહત્યા કરવાનો હતો 100 વાળો હા બસ 100 વાળો પહેલા 100 જશે 100 વાળો જશે बराबर ओके अब यहाँ पे लिखा हुआ है हाँ हाँ પર हाँ सर बोलने बेटा अरे बोलने पण तू આગળ રિટર્ન આવ્યા છે એટલે પહેલા જશે હા અને પહેલાનું હતું ને રિટર્ન આવ્યો છે એટલે પહેલા જશે નહીં 100 વાળો રિટર્ન આવ્યો છે એટલે એ પહેલા જશે હા સૌથી સૌથી પહેલા પહેલા વાળો વાળો તો એ હતો અને રિટર્ન આવ્યો છે એટલે પહેલા જશે ओके એ પહેલા જશે ઓકે हाँ अब હા अब यहाँ पे 28 तारीख को 1500 है चलो अब इन्हें शू करीशू बेटा 28 तारीख को इश्यू आया कितना आया इश्यू 1500 कितना आया इश्यू देखो अब मैं जो मेरी बात सुन लो मेरी बात सुन लो जो मैं लिख रहा हूँ ना ऐसा आपको नहीं लिखना है बराबर है हाँ 1500 आया सबसे पहले कौन जाएगा હા 100 तो मैं 100 ये काम करूं ये चल 100 वाला। आजा रे आजा तो मैं 104 रुपए के भाव से 400 इश्यू करता हूँ तो मैंने 100 इश्यू कर लिया अब कितना इश्यू करना बाकी है यस हाँ 1400 कितना इश्यू करना बाकी है 1400 इसके बाद कौन सा जाएगा 500 500 5 500 रुपए पे 2500 बराबर है अब कितना इश्यू करना बाकी है 900 अब उसके बाद 900 कौन सा जाएगा 600 600 6 रुपए के भाव से 3600 बराबर तो मैं 600 निकाल दूं अब 3600 कितना रहेगा अब सुन लो मेरी 300 मेन बारी करके ये वाला वर्किंग आप लोगों को समझ पड़े इसीलिए मैंने किया अब मैं रब कर रहा हूँ बराबर वरना आप बोलते हैं कि सर ये लास्ट वाला कैसे आया ना वो समझ नहीं पड़ी हाँ देता आता अरे है ये रब क्यों नहीं हो रहा है चल ने भाई हाँ, अब हुआ तो अब मैं कलर चेंज कर लेता हूँ आप लोगों के लिए चल हाँ अब यहाँ पे से इसमें से मैं Thank कितना you. निकालूंगा बेटा 300 300 कौन सा भाव आएगा 500 6.5 6 तारीख 21 हाँ 1950 6 आ जाएगा हाँ। जरा कैलकुलेट कर लो बेटा 1950 आ रहा है कि नहीं आ रहा है आ अब गया 700 में से अब सब लोग आंसर हाँ दो सर 700 में से 300 गए तो कितने बचेंगे बेटा 400 400 किसके भाव पे 6.5 के भाव पे बराबर मल्टीप्लाई करो तो 6.5 6 4 हैं 2600 2600 ये समझ गए? हाँ और लाइन 2600 ओके बराबर ये जो 400 वाली फिगर है ना वो यहाँ पे आएगी इसके सामने आएगी हाँ 400 6.5 2600 ओके इसके सामने आएगी हाँ बेटा हाँ अब हाँ
लास्ट एक बाकी रहा है, ये जान दो, नहीं होता है तो रहने दो। लास्ट 10%। थोड़ा सा, और लास्ट में ऐसा है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। 4 तारीख हो गई, बोलो हाँ। 7 तारीख, 15, 18, 25, 28 सब हो गई। हाँ सर। लेकिन एक हाँ, लास्ट सर। टॉपिक बाकी रहा है, एक लास्ट लाइन। ऑन 31st 2019 देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ 10%। अब कभी भी तुम्हारे रूल क्या है, रूल ये है कि कभी शॉर्टेज होता है तो हम उसे इश्यू करते हैं। क्या करते मान लेते हैं बेटा? शॉर्टेज जो होता है उसे हम लोग इश्यू मानते हैं। कौन सी तारीख आई थी बेटा? 31 तारीख। कौन सी तारीख आई थी? अरे कौन सी तारीख आएगी? कौन सी तारीख आएगी? हाँ तो मैं वो 31, तो मैंने यहाँ पे लिखा 31। 31 को क्या हुआ? क्या हुआ 31 को? शॉर्टेज इश्यू। तो शॉर्टेज इश्यू रखेंगे। अब इश्यू कितना है? देखो कितना है यहाँ पे, 10%। कितना है बेटा? 400 का 10% कितना होगा? 40। लेकिन रेट कौन सा आएगा? अब यहाँ पे एक ही बंदा है, एक ही है। हाँ बस, तो रेट कौन सा आ जाएगा? 6.5। 6 4 जा 24, 260 बराबर है। और कितना माल बचेगा? 360। 6.5 के हिसाब से कितना रहेगा? करो तो बेटा, 2340। क्लियर? देखो ये आंसर आ गया, देखो ये आंसर आ गया। हाँ। ओके, अब मैं ये रब इतना इजी सर, इतना इजी है। रुक जा बेटा दीपक, 2 मिनट रुक जा। हाँ बेटा, एक आनो स्क्रीनशॉट ले लो तो, ये सॉल्यूशन है। લઈ લીધું બરાબર છે? એટલે अब वापिस एक बार मैं सम करवाता हूँ, वापिस एक बार। बराबर, देखो मैं ये चाहता हूँ कि हम एक ही सम करें 1 घंटे में, लेकिन ऐसा करें ना कि फर्स्ट क्लास हो जाए। पहला क्या लिखा था यहाँ पे? 1/5 को 400 था 1600 के भाव पे। स्क्रीन स्क्रॉल करता हूँ, बराबर बैलेंस में आ गया 400 1600 के भाव पे। क्लियर बेटा? अरे क्लियर तो बोल दो। हाँ फिर 500। अरे रुक यार, मत कर दो। 505 रुपए भाव पे 2500, तो यहाँ पे पहला ये आ जाएगा 400, फिर आ गया 500। उसके बाद यहाँ पे 4 तारीख के बाद 7 तारीख को लिखा हुआ है इश्यू, तो यहाँ पे हमने इश्यू किया। लेकिन ये कौन सा जाएगा? तो भाई ये पहले जाता था, उसके बाद ये जाता था, तो यहाँ पे आ जा 404 रुपए के भाव से 1600, तो 400 रुपए वाला चला गया, बचा कितना? 505 के भाव से 2500। उसके बाद यहाँ पे 600 का माल आया, तो चलो भाई हम तो ले लेते। 600 का माल आया, तो भाई 500 का माल पड़ा हुआ था, 600 का माल आया। उसके बाद यहाँ पे लिखा था कि 18 तारीख को वापिस 100 रुपए वाला आया, तो यहाँ पे 18 तारीख को, तो भाई ये 7 तारीख का माल था, तो भाई पुराना माल था, तो पहले आ जाएगा 100, फिर आ गया 500 और फिर आ गया 600। अब 28 तारीख आई, अरे 25 तारीख आई, वापिस 700 का माल आया, तो भाई 100 का तो था, 500 का था, 600 का था, और ये नया माल यहाँ पे आया, तो अल्टीमेटली 700 वाला हो गया। क्लियर बेटा? कोई नहीं? हाँ, अब ये पहले जाएगा, ये दूसरा जाएगा, ये तीसरा जाएगा, ये चौथा जाएगा, और हमको 1500 करने थे। कितना रिसीव करना था बेटा? 1500। अब मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बोलता हूँ, यहाँ पे 1500 था, अब मैं एक्स्ट्रा बोलता हूँ, एक्स्ट्रा। हाँ बेटा,
मान लो 1500 नहीं होता और 600 होता, समझ रहे हो? निकिता ख्याल आयो बेटा? 1500 ना हो तो 600 हो तो हूँ था, तो यहाँ पे जाता 100, 4 और 400, ये समझ गए? फिर जाता 500, 5, 2500, तो बचता कितना तुम्हारे पास? 600 का माल बचता, 6 रुपए पे भाव पे 3600, और 700 का पूरा बचता, 700 का पूरा बचता 6.5 के भाव पे 4550। ओके, समझ गए? 6.5। तो हमारा काम हिसाब लगाना है। अब मुझे बोलो कि कितने, जो भी है कितने है वे? हाँ 12 है, उसमें से 2 तो मैं ही हूँ। हाँ, किसी को कोई डाउट? नो सर। जानवी? नो सर। हाँ बोल। સર नो सर। ખાલી પેલું લાસ્ટ વાળું 360 વાળું છે ને, કયું? એક વાર બોલી જાઓ ને. हाँ, जो हाँ हाँ પેલું जो લાસ્ટમાં હવે આમાં હું 360 હતું, વાળું 28 તારીખે ઊભી રહી, પહેલા કલર कर दो। 28 તારીખે આવું હતું કે ભાઈ 400, હવે ચલ 400 નો માલ પડ્યો હતો, અને 31 તારીખે એવું કીધું છે, 31 એવું કીધું છે કે 10% જે સ્ટોક હતો ને તે બગડી ગયો, બરાબર છે કે અછત છે, તો આના 10% આવે, હું આને કલર कर दूं, આના 10% આવે 400 ના, કારણ કે આ જ માલ છે ને અત્યારે મારા પાસે, 400 ના 10%, બરાબર છે બેટા? 400 ના 10%, તો કે 40। તારા પપ્પા કોણ છે? તો કે આ રહ્યા, બાપ મરી બેટો આવ્યો, બરાબર છે? હા હા, હવે 400 માંથી 40 ગયા, વાંધો નહીં બેટા, આરામથી 400 માંથી 40 ગયા તો 360, અને અહીંયા ગાડી 2600 માંથી 260 ગયા તો 2340, बराबर છે? હવે हाँ देखो, बराबर अब तुम लोगों को क्या करना है, तुम लोगों को ये सेकंड सम का स्क्रीनशॉट ले लो, ले ली तो बेटा, और ये थर्ड सम, हाँ सर। तो थर्ड और फोर्थ हम लोग कल करेंगे, क्लास में ही करेंगे। हाँ, सेकंड का स्क्रीनशॉट ले लिया, ये सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप कर दो। हाँ ओके। सर हाँ, एक सर। काम करो ना, सबका ग्रुप ही बना दो ना आप ही एक। हाँ, ग्रुप पर टाइम पास बहुत होता है। હવે સેકंड थिंग, ये भी बेटा है। ये रिकॉर्डिंग है, सुन लो मेरी बात।